फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए आज से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी थी वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री मांगी थी। ठीक है, अब उसी को लेकर काफ़ी बच्चे वो पूछ रहे हैं, कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है, क्या वो समकक्ष होगा उसके, या फिर उसे लेके काफ़ी डाउट है ओ लेवल और उसके समकक्ष एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कौन से कोर्स एप्लीकेबल हैं और कौन से नहीं हैं, या उसके समकक्ष आते हैं या उससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से है जो इन्होंने मार्च 2021 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने दी थी कि ये ओ लेवल के, ये वाले कोर्स ओ लेवल के समकक्ष या उससे ऊपर है, वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर चलिए देख लेते हैं। देखिए ये एजुकेशन, ये जो इसका क्या नाम है सिलेबस है, जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम लोग जरूर कराएंगे। आज हम फिलहाल बस इस वीडियो में ओ लेवल या उसके समकक्ष की ही बात करेंगे। देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट से, आप चाहे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से कोर्स एप्लीकेबल हैं। अब देखिए पहला अगर बात करें, ये देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि बीएससी में अगर कंप्यूटर साइंस किसी ने कर रखा है, 3 वर्षों का रहा है, डिग्री बीएससी की मिली है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ऑथराइज, मतलब किसी ने यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है 3 साल का, तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा या फिर उसके ऊपर भी है। अब एक उसने कहा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा तथा डिग्री बीएससी की मिली, तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो उसने कहा है ये कोर्स भी समकक्ष है। यानी कि किसी ने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है लास्ट ईयर में और उसको डिग्री किसकी मिली है, बीएससी की, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। ठीक है, अगला देखिए बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, ओ लेवल के ऊपर है। ये लिखा साफ साफ लिख रखा है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल के ऊपर है। तो ऐसे ही बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तथा ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है। अंततः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ये कहता है कि अगर किसी ने बीबीए कर रखा है, और बीबीए यानी कि बीबीए कर लेते हैं ना, बैचलर ऑफ बिजनेस, उससे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, तो क्या ये समकक्ष है? तो ये समकक्ष नहीं है, क्योंकि बीबीए क्या हो गया, बीबीए आपका अकाउंट्स से रिलेटेड हो गया, तो ये ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। पर अगर किसी ने बीएससी कर रखी है आईटी से कर रखी है, तो वो ओ लेवल से ऊपर है, यानी कि वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि किसी ने नीलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। यानी कि किसी ने अगर नीलिट से सीसीए कर रखा है तो क्या वो उसके समकक्ष होगा? देखिए जो सीसीए होता है वो 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, यानी कि 6 मंथ का कोर्स होता है, और ओ लेवल आपका 1 साल का होता है, तो ये दोनों समकक्ष नहीं है। यानी कि अगर किसी ने सीसीए कर रखा है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं भर सकता इस फॉर्म को। अगला ऐसे ही, क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा किसी ने कर रखा है, तो क्या वो समकक्ष होगा? देखिए वो बिल्कुल समकक्ष होगा। साफ साफ लिखा है कि आईटीआई से अगर किसी ने 52 सप्ताह का कोपा कर रखा है और वो 1 वर्ष के बराबर है, तो वो ओ लेवल के समकक्ष होगा या फिर वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही फिर अगला बोला है कि एमएससी से साइबर लॉ या सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी, ये ट्रिपल आईटी है, ओ लेवल के समकक्ष है। तो एमएससी क्या है, साइबर लॉ से ये एक उच्च डिग्री यानी कि हाई डिग्री होने के कारण ये ओ लेवल के समकक्ष बोली गई है। और फिर अगला बोला है कि अगर किसी ने ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है, तो ये भी समकक्ष है, ये वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए अगला, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? तो उसने बोला है कि हाँ बिल्कुल समकक्ष है, अगर वो राज्य द्वारा, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ओ लेवल समकक्ष कर रखा है, बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, इग्नू द्वारा या नीलेट द्वारा। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आप लोग भी उसके समकक्ष हो।
अगर आपने किसी प्राइवेट संस्थान से का आपके पास डिग्री है, मतलब ओ लेवल का डिप्लोमा है, तो आप कर सकते हो। अब देखिए ये रहा जिसमें डोएब, डोमा, एडीसी, एडीसीए, एमडीआईटी, डीसीए, डीएसटी, एडीपी, ये सारे जितने भी हैं, ये पूछा गया क्या ये ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो इसने बोला है कि यदि ये प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नीलेट द्वारा निर्गत है, कोर्स की अवधि, अगर देखो इसने साफ साफ बोला है कि अगर किसी भी कोर्स की जो ड्यूरेशन रही है, किसी भी सर्टिफिकेट के जो आप लोगों के पास है कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर वो 1 साल से ज़्यादा का है तो वो ओ लेवल के समकक्ष है और उस आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्स एप्लीकेबल हैं अगर ये इनकी टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा की रही है कंप्यूटर में। अब देखिए ये वही है कि अगर मान लिया किसी ने अपने प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ है तो वही है कि मान्यता प्राप्त से कर रखा है तो वो समकक्ष माना जाएगा, ड्यूरेशन 1 साल की होनी चाहिए। ऐसे ही अब कोई बोल रहा है कि पीजीडीसीए कर रखा है किसी ने, पीजीडीसीए अगर आपने प्राइवेट संस्थान से कर रखा है वही है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना गया है? तो उसने बोला है कि हाँ, यदि देखो साफ उन्होंने बोल रखा है कि अगर अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। ठीक है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष? तो वही है कि अगर आईटी में कर रखा है आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल से ज़्यादा है, तुम एप्लीकेबल हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखिए क्या किसी ने बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ एक व्यक्ति पात्र होगा? तो वो व्यक्ति पात्र होगा चाहे उसने एमसीए कर रखा है, क्योंकि एमसीए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में और हायर डिग्री में, तो मैथ का होना जरूरी नहीं है। अभी अगला है कि क्या किसी ने पीसीएम के बिना बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? यानी कि किसी ने अगर बीसीए किया हुआ है तो वो पात्र होगा, बिल्कुल होगा, बीसीए वाला भी अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। क्या किसी पे मतलब 12th में पीसीएम नहीं थी, उसने पीजीडीसीए का रखा है, तो वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा, यानी कि वो पीजीडीसीए डिप्लोमा है और वो व्यक्ति नहीं भर सकता। यानी कि किसी ने अगर पीजीडीसीए का रखा है और 12th में उसकी मैथ्स नहीं थी, यानी कि पीसीएम नहीं थी उसके पास, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। पर हाँ, अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं है और आपने बीसीए या एमसीए में से कुछ करा, बीसीए या एमसीए का रखा है, तो आप लोग एप्लीकेबल हो इस फॉर्म के लिए। और इसने कहा कि अगर किसी के ने पीसीएम नहीं थी उसके पास और उसने ए लेवल किया हुआ है, क्या वो पात्र होगा? तो हाँ देखिए, वो भी पात्र होगा, डिप्लोमा है, व्यक्ति पात्र होगा, साफ साफ लिखा है। और क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बीसीए, इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? बिल्कुल होगा, साफ लिखा है ये भी। ठीक है, नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या ये मान्य होगा? इन्होंने कहा मान्य होगा, पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से, नीलेट द्वारा, एआईसीटी से, इग्नू से, कैसे भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 साल से ऊपर का कोर्स होना चाहिए, तो आप लोग एप्लीकेबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो ये जितने भी ये 23-24 पॉइंट है, आप लोग पहले इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग जल्दबाजी में अगर फॉर्म फिल कर दोगे और बाद में वो रिजेक्ट हो जाए तो नहीं है। अच्छा, इसका सिलेबस का है ना, डिटेल में बताएंगे कि क्या इसका सिलेबस है। आप लोग तीनों फॉर्म भर सकते हो या एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही पेपर होगा, कितने पेपर होंगे, वो सब कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे। आज फिलहाल बस यही बनाएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी सिलेबस से रिलेटेड, कि आप लोग एक ही फॉर्म भर सकते हो, पेपर एक ही होगा, जितने भी डाउट होंगे वो सारे उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज फिलहाल बस यही है कि ओ लेवल के समकक्ष क्या है क्या नहीं है, बस यही। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहले अच्छे से पढ़ लेना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपकी हो तभी फॉर्म फिल करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।